नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अयुबंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक बैंक की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो किस चीज़ का है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पदों की भर्ती के लिए क्या है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि यूनियन बैंक एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूनियन बैंक एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूनियन बैंक एसओ का सिलेबस क्या रहेगा, यूनियन बैंक एसओ की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी जानकारी जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में आपको जाननी जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में आज की? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो अभी आपका हाल ही में जारी किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई ने वरिष्ठ प्रबंधक जो कि सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सहित विभिन्न विशेषज्ञ अधिकारी पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 347 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त से 3 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूनियन बैंक एसओ वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा हो गई, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें सीनियर मैनेजर रिस्क की अगर बात करें 60 पोस्ट है, और मैनेजर जो कि रिस्क की 60 पोस्ट, मैनेजर सिविल इंजीनियर में 7 पोस्ट, मैनेजर आर्किटेक्ट में 7 पोस्ट, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 2 पोस्ट, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट में 1 पोस्ट, मैनेजर फॉरेक्स में 50 पोस्ट, मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की 14 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर जो कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए 26 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स के लिए 120 पद। तो टोटल अगर बात करें तो 347 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन वो मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं इसमें कि इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए अगर बात करें तो रिस्क में ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क यानी जीआरपी से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में क्या आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें मैनेजर रिस्क के लिए तो इसमें भी क्या आपका ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क यानी जीआरपी से वित्तीय जोखिम प्रबंधन में प्रमाणन या फिर प्राइमा संस्थान से व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो जीआरपी से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट या फिर प्राइमा इंस्टीट्यूट से प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आर्किटेक्ट मैनेजर के लिए अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बात करते हैं मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर 100 यानी 60% अंकों के साथ आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो आपकी कंप्लीट की होनी चाहिए। बात करते हैं मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट की तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्या है बी या फिर बीटेक है वो कम से कम 60% अंकों के साथ आपकी पास की हुई होनी चाहिए। फॉरेक्स मैनेजर की अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैनेजर चार्टर्ड अकाउंट की बात करें तो आपको सीए आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर में अगर बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी क्या है किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थी आपके अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता। अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में यानी एज लिमिट क्या रहेगी। तो सीनियर मैनेजर के लिए कम से कम 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष आयु हो सकती है। मैनेजर के लिए कम से कम 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए
और मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की कम से कम 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 वर्ष की आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम से आयु में छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज किया गया है? 12 अगस्त को। अगर बात करें यूनियन बैंक एसओ का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से शुरू हो रहे हैं? 12 अगस्त से। अगर बात करें लास्ट डेट की तो 3 सितंबर है, यानी 3 सितंबर से पहले आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम आपका 9 अक्टूबर को होना तय हुआ है, यानी 9 अक्टूबर को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये अभी टेंटेटिव एग्जाम है वो एग्जाम डेट आपकी जारी की गई है। तो 9 अक्टूबर से पहले आपको अपनी तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है एग्जाम के लिए, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस का भुगतान करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसओ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी यूनियन बैंक एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको 2 चरणों से गुजरना होगा। पहला आपका ऑनलाइन एग्जाम है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन है वो आपका किया जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें अपन कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो एसओ की वैकेंसी है उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यानी यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें कि रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका आधा नंबर का होगा रीजनिंग में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। अगर बात करें प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट टू पोस्ट, यानी अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने डिग्री या फिर जो भी डिप्लोमा किया है उससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे संबंधित आएंगे आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। तो टोटल आपका 200 आपके क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। यानी इंडियन बैंक एसओ का पेपर के बारे में अगर बात करें तो यूनियन बैंक एसओ परीक्षा वो ऑनलाइन होगी। पेपर आपका एमसीक्यू टाइप होगा। इंग्लिश के पेपर को छोड़कर, यानी इंग्लिश के विषय को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट है वो द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, वो 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर बात करें प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाए, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन है वो हल करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपकी स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अब आपका यूनियन बैंक एसओ का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक आएंगे? वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोजिज्म आएंगे आपके और सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, एचसीएफ और एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एज, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट और डीआई से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसके बाद अगर बात करें तो आपका जीके का सिलेबस क्या रहेगा। इन जनरल अवेयरनेस सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आएगा आपका करंट इवेंट, बैंकिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, इंपॉर्टेंट डे और डेट, करंट साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड बैंकिंग सेक्टर से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान आएंगे। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। बात करते हैं यूनियन बैंक एसओ सैलरी के बारे में।
तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सीनियर मैनेजर रिस्क की अगर सैलरी बात करें तो 63,840 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। और अगर बात करें तो टोटल इन हैंड साथ में अलाउंसेस लगाकर आपकी सैलरी होगी 78,230 रुपये आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर की 36,000 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी, इंक्रीमेंट होते होते आपकी 63,840 रुपये आपकी सैलरी रहेगी जो टेक्निकल ऑफिसर और फॉरेक्स के लिए। और बाकी सभी पोस्ट के लिए आपकी सैलरी वो 48,170 से 69,810 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी है वो आपको मिलेगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूनियन बैंक ने एसओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर, सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।